वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम फिर 12th फिजिक्स का अगला टॉपिक निरक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निर्मित कीजिए या व्यंजक निर्मित करेंगे। इसमें प्रश्न आता है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निर्मित कीजिए। यह निरक्षीय स्थिति का एक और नाम है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ मतलब अक्ष के लंबवत। तो अक्ष के लंबवत स्थिति में हमने लंबवत अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात की थी। आज हम अक्ष के लंबवत ज्ञात करेंगे। या एक और टाइप से प्रश्न आ सकता है इसमें कि दोनों ध्रुव से बराबर दूरी पर समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो समान दूरी किसमें होती है? निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, अब देखिए डायग्राम दिख रहा है आपको। डायग्राम कैसे बनाया है थोड़ा ध्यान से समझना इसको। इसमें थोड़ी बारीक चीज़ें ज़्यादा हैं कि हमने अक्षी में भी लिया था। सबसे पहले लिखा था माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, तो इसमें भी ए बी क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। दिख रहा है सभी को? ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ये ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, इसके आवेश ये माइनस क्यू है और ये क्या है? प्लस क्यू। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2a लिखा है हमने। ए बी माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी 2a। फिर हमने लिखा है माध्यम का परावर्तनांक k है। माध्यम का परावर्तनांक क्या है? k है। नहीं लिखे तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब ये जो पूरा सिस्टम है हमने किसी माध्यम में रखा है। पिछले अक्षीय स्थिति की थी हमने नहीं लिखा। तो माध्यम का परावर्तनांक क्या है? k है। और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर लिखा है हमने, मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय मतलब अक्ष के लंबवत r दूरी पर बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। यहाँ जो बिंदु P दिख रहा है आपको ऊपर r दूरी पर, यहाँ इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है तो प्लस आवेश कारण तीव्रता कितनी होगी, माइनस आवेश कारण तीव्रता कितनी होगी और टोटल तीव्रता कितनी होगी? जो टोटल तीव्रता होगी, अब इसमें समझने का प्रयास करते हैं हम। देखिए डायग्राम को समझिए। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव, ये तो समझ में आ गया। इसके आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू। अब प्लस आवेश कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहाँ होती है? बाहर की ओर, प्लस आवेश से दूर की ओर। और माइनस आवेश में कहाँ होती है? अंदर की तरफ। ये हमें याद है। तो हम देखिए ये जो बना रखा है यहाँ से प्लस आवेश से ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता ये बाहर की ओर है, ये E1 है। ये क्या है? E1 है। और ये इसी बिंदु P से माइनस आवेश की जो तीव्रता आएगी वो इधर आएगी, ये आएगी E2। अब इसमें क्या होगी? दोनों E1 भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, E2 भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। E1 साइन थीटा E2, E1 साइन थीटा और E1 कोस थीटा। E2 भी E2 साइन थीटा E2 कोस थीटा 2 भाग में विभाजित हो जाएगी। हमने 11th में पढ़ा है। अगर कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है तो तू जो 2 पार्ट में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब 2 पार्ट में डिवाइड क्या होगी? देखिए E1 की बात करते हैं पहले हम। E1 की बात करते हैं तो एक तो ऊपर की ओर इधर और एक इधर डिवाइड हो गए दोनों। ऊपर की ओर E1 साइन थीटा और इधर E2 E1 कोस थीटा। जिधर थीटा है इधर क्या है? थीटा की तरफ हमेशा कोस थीटा, थीटा इधर के नीचे की तरफ है, इधर क्षैतिज दिशा में। तो इधर क्या आएगा? E1 कोस थीटा। जो लिखा है हमने E इज इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, मतलब E1 कोस थीटा इसी से आया, E1 कोस थीटा। और ऊपर क्या क्या आएगा? E1 साइन थीटा। अब वापस हम किसकी बात करते हैं? E2 की बात करते हैं। तो E2 भी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो वापस इधर ही आ जाएगा ये, और एक आ जाएगा ये इधर। ठीक है, ये जो इधर नीचे की तरफ आया है ये क्या है? E2 साइन थीटा। और इधर आया है ये क्या है? E2 कोस थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से ही डिवाइड हुआ है। अब देखिए आगे समझ में आया होगा कि जो E1 है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, E1 साइन थीटा और E2 E1 कोस थीटा। E2 भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, E2 साइन थीटा E2 कोस थीटा। जिधर थीटा है, थीटा की तरफ हमेशा कोस थीटा आएगा और विपरीत हमेशा अपोजिट साइड में क्या आएगा? साइन थीटा। तो थीटा दोनों में इधर था, इधर E1 कोस थीटा भी इसी साइड आया है और E2 कोस थीटा भी कहाँ है? इधर साइड आया है। अब E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा देखो दोनों
इक्वल होंगे, क्योंकि जो बिंदु P की दूरी है माइनस आर से प्लस आर दोनों से दूरी बराबर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट हो जाएंगे। E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा दोनों बराबर है और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जो टोटल परिणामी तीव्रता होगी हमारी, जो इस साइड हो रही है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो परिणामी तीव्रता कितनी होगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये तो परिणामी तीव्रता, इसका यूज होगा आगे। तो हमने क्या लिखा, माना ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू है, इनके बीच की दूरी 2 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि ए बी बराबर विद्युत द्विध्रुव की जो हम लंबाई लेते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं, 2a, दोनों ध्रुव के बीच की दूरी 2a। अब O मध्य बिंदु है तो O से A की दूरी a और O से B की दूरी भी कितनी a हो जाएगी। O से P की दूरी हमने लिया, O मध्य बिंदु O से R दूरी बिंदु P है, मतलब O से P की दूरी कितनी है, R है। अब इसके बाद AP और BP हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, वैसे इनका मान पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है। AP और BP दोनों A से P की दूरी, डायग्राम में A से P और B से P दोनों दूरी बराबर हैं। तो ये कैसे निकाली है बता देता हूँ मैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कैसे लिखी हमने AP की वैल्यू। देखिए डायग्राम में देखेंगे हम, डायग्राम में दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। समकोण त्रिभुज, जैसे हम ये समकोण त्रिभुज लें, ये समकोण त्रिभुज है OPB। OPB में हमें PB का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये क्या है, कर्ण, के मतलब कर्ण, ये लंब, एल मतलब लंब, और ये क्या है, आधार, ए मतलब आधार। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण क्या है, PB स्क्वायर बराबर लंब क्या है, OP, या इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखते हैं, ये दिख रहा है समकोण त्रिभुज सभी को। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या है, PB स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या है, OP स्क्वायर, और आधार क्या है, OB स्क्वायर। अब PB स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए OP का मान कितना है, R है, R स्क्वायर, OB का मान कितना है, A है, A स्क्वायर। ये PB से स्क्वायर हटाएंगे तो PB इज इक्वल टू आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इस प्रकार से हमने PB का मान लिखा है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है, PB स्क्वायर, लंब OP स्क्वायर दिख रहा है डायग्राम में, आधार क्या है, OB स्क्वायर। फिर PB स्क्वायर इज इक्वल टू OP का मान R, OB का मान A स्क्वायर। PB से स्क्वायर हटाए इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। इस प्रकार से हमने ये PB का मान निकाला है। इसी प्रकार हम किसका मान निकाल सकते हैं, AP का। BP और AP दोनों का मान क्या है, सेम है। दोनों कैसे निकाले हमने, पाइथागोरस प्रमेय से निकाले। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम प्लस आवेश कारण और माइनस आवेश कारण दोनों कारण तीव्रता निकालेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश कारण मैंने पहले ही बताया आपको, फार्मूला कौन सा लगेगा इसमें, फार्मूला है E इज इक्वल टू 1/4πε0 आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। आवेश बटे दूरी का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, हमने जो पढ़ा था हमने। E इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 कांस्टेंट है, आवेश और दूरी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे
1/4/0 के भी लिख लिया हमने। के लिखे या नहीं लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने लिख लिया, पहले नहीं लिखा था अब लिख लिया, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं लिखे हम। के क्या है, माध्यम का परवलयंक। जब कोई ये सिस्टम पूरे माध्यम में रखें तो उसमें के आ जाएगा, माध्यम नहीं है तो के नहीं आएगा, मतलब वाई या निर्वात में के इक्वल टू 1 होता है। तो माध्यम है इसलिए हम एप्सिलॉन 0 के साथ क्या आ गया के। क्यू अपॉन क्या है, प्लस आवेश से दूरी कितनी, देखिए प्लस आवेश से बिंदु पी की दूरी कितनी है बीपी, तो क्या आ जाएगा बीपी स्क्वायर। बीपी की वैल्यू रख देंगे। अब बीपी की वैल्यू कितनी, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन हमने क्या लिखा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रूट क्यों लगाया, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। यहाँ पे जो मान आएगा बीपी का मान, जो बीपी स्क्वायर है, बीपी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या लिखा हमने, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्ट क्या लिख दिया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। अब माइनस आर के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 इज इक्वल टू 1/4/0 के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। अब माइनस आर से दूरी कितनी, एपी, तो एपी स्क्वायर। एपी का मान भी क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें भी रूट हट जाए, क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। परिणामी तीव्रता सभी का नंबर 2 दे दिया हमने। परिणामी तीव्रता देखिए, परिणामी तीव्रता में E इज इक्वल टू E1 कोस्टा प्लस E2 कोस्टा। मैंने पहले बताया था परिणामी तीव्रता डायग्राम में हमने देखा था कितनी आई, E1 कोस्टा प्लस E2 कोस्टा, क्योंकि E1 साइनटा और E2 साइनटा आपस में कैंसिल हो गए। E1 कोस्टा प्लस E2 कोस्टा बचे, दोनों आपस में क्या हो गए, प्लस हो गए। अब दोनों वैल्यू रख दें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू 1/4/0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस्टा प्लस 1/4/0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस्टा। कोस्टा दोनों में है। E1 और E2 की वैल्यू दोनों सेम है, ध्यान से देखें हम तो E1 और E2 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। दोनों में 1/4/0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों में है। अगर दोनों सेम है ये तो दोनों को प्लस करेंगे तो आई क्या आ जाएगा 2। अब प्लस जैसे अधिकतर को समझ में नहीं आता है, जैसे मान लो E इज इक्वल टू हमारे पास x प्लस एक्स है, दोनों एक जैसे हैं तो क्या लिख देते हम 2x। तो दोनों वैल्यू सेम है तो आगे हमने 2 लिख दिया और ऐसे कैसे एक बार वैल्यू लिख दी, जैसे 1/4/0 ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस्टा, और सेकेंड भी क्या है 1/4/0 क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस्टा। कॉमन निकाल, सभी कॉमन आ जाए, कॉमन निकाल ही नहीं सकते हैं तो इसलिए हमने दोनों को जोड़ा, क्या आ गया 2 1/4/0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस्टा। अब हमें कोस्टा की वैल्यू निकाल के रखना है। कोस्टा की वैल्यू डायग्राम से त्रिभुज ओ बी पी में, ओ बी पी देखिए ये ओ बी पी में पाइथागोरस में नहीं सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है ओपी और कर्ण क्या है बीपी। तो इसी प्रकार इसमें साइन थीटा लेंगे, इस साइन थीटा कोस थीटा लेंगे क्योंकि कोस्टा की वैल्यू निकालनी है हमने। तो ओ बी पी में कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। मैंने साइन थीटा बता दिया था गलती से। तो कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार क्या है ओ बी और कर्ण क्या है पी बी। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, आधार बटे कर्ण ओ बी अपॉन पी बी। ओ बी और पी बी दोनों मान लिख रखे हमने। ओ बी का मान कितना है, देखिए ए और पी बी की वैल्यू कितनी, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगी ए अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये डायग्राम से हमने कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब कोस थीटा की वैल्यू समीकरण 3 दी थी हमने, समीकरण 3 में कोस्टा का मान रख देंगे जो हमने अभी निकाला था, ई इज इक्वल टू 2 कोस 1/4/0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस्टा। समीकरण 3 दी थी, इसे मान रख देंगे। मान रखेंगे तो देखिए ई सेम ऐसा कैसा इज इक्वल टू 2 ऐसा कैसा, समीकरण 3 से 1/4/0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोस्ट टैग जगह क्या लिख देंगे, ए अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए ई इज इक्वल टू 1/4/0, 2 को पीछे लिख लें ए के साथ, किसके साथ लिख लें, 2 को हटा दिया आगे से हमने। 2 को यहाँ पे जो 2 था, ये जो 2 था यहाँ पे, इस 2 को कहाँ लिख दिया हमने, ए के साथ। ये 2a क्या लिख दिया 2a। क्यों लिख दिया, क्योंकि q इंटू 2a क्या है, q इंटू 2a क्या हो जाएगा p हो जाएगा। वहाँ से 2 को हटा के यहाँ लिख दिया। और एक और बात देखिए कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक और है रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
तो दोनों एक का मतलब है बिना रूट, मतलब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है 1 है, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2। दोनों कंबाइन करेंगे तो कितनी हो जाएगी पावर 3/2, दोनों की पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये q×2 लिख दिया। r² + a², एक बिना रूट में एक रूट में है, बिना रूट का मतलब पावर 1 और रूट का मतलब पावर 1/2। एक और बात समझ ले, समझ में बहुत कम आता है कि ने अभी बताया कि एक है हमारे पास r² + a², इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और एक है r² + a², ये रूट में है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, इसकी पावर कितनी है 1/2 है। दोनों सेम है, आधा समान होते घाते जुड़ जाती, तो ये हो जाएगा r² + a² की पावर 1 + 1/2, 1 और 1/2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 1 और आधा 1.5 मतलब 3/2। r² + a² की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, ये हो जाएगा r² + a² की पावर 3/2। यही लिखा हमने, दोनों कंबाइन होकर पावर कितनी हो गई 3/2 हो गई। अब q×2a क्या होता है p, q×2a = का क्या लिख दिया हमने p, तो क्या हो गया 1 = 1/4πε0 k p/r² + a² की पावर 3/2। अब यदि a इज लेस देन r हो, मतलब a का मान r से बहुत बहुत छोटा हो, तो a² को हम नेगलेक्ट कर देंगे, अब उपेक्षा कर देंगे, मतलब उसको क्या कर देंगे गणना से हटा देंगे, तो a² को हम हटा देंगे, a² हटाएंगे तो e = क्या आएगा 1/4πε0 p/a को हटा देंगे तो r² की पावर 3/2 होल पावर रहेगी, a² हट जाएगा, प्लस से a² हट जाएगा, तो r² की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे जो r की पावर है ये r² की पावर है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो r की पावर कितनी बचेगी 3, r की पावर 3, तो ये e = 1/4πε0 k p/r³। वाह्य निर्वात में, हम पहले माध्यम की बात करी थी, वाह्य निर्वात में k = 1, तो क्या आ जाए e = 1/4πε0 k नहीं है यहाँ पे, ये k गलती से लिखा गया, तो क्या आ जाएगा e = 1/4πε0 p/r³, मात्रक क्या है इसका न्यूटन पर कूलम। यह निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अब दोनों यदि कंपेयर करें, ये तो मान लो कोई पूछ ले दोनों में क्या डिफरेंस है, तो अक्षीय स्थिति में जो फार्मूला आया था हमारे पास, याद होगा आपको, अक्षीय स्थिति में फार्मूला आया था E = 1/4πε0 k का कोई मतलब ही नहीं है, 2p क्या आया था 2p/r³ न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे क्या आया, फार्मूला पूरा सेम है लेकिन यहाँ पे क्या आया p/r³, मतलब उसमें जो तीव्रता है वो 2 गुनी है, और ये क्या है निरक्षीय स्थिति में आधी होती है। आधी का मतलब देखिए, जैसे मान लो ये विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस आवेश और ये प्लस आवेश। अक्षीय स्थिति ये मान लो इसी अक्ष के अनुदिश यहाँ पे पॉइंट लेंगे, और निरक्षीय स्थिति मतलब ये परपेंडिकुलर यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे। अब दोनों यदि डिस्टेंस इक्वल है, ये भी यदि 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे निरक्षीय स्थिति में जितनी तीव्रता होगी उसकी अक्षीय स्थिति में कितनी होगी डबल होगी। यहाँ पे यदि तीव्रता है मान लो 50 न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ कितनी होगी 100 न्यूटन पर कूलम। ये क्या है इम्पोर्टेंट बात इसमें कि यदि कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए, कोई प्रश्न आ जाए कि किसी विद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, अक्षीय स्थिति में r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन पर कूलम है, तो निरक्षीय स्थिति में उतनी ही दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो आधी कर दो, और निरक्षीय में दे रखी है तो अक्षीय में निकालने तो क्या कर दो डबल कर दो। तो ये दोनों में थोड़ा रिलेशन है, तो ये दोनों जो अक्षीय और निरक्षीय हैं कम से कम 3-3 4-4 बार
बिना देखे देख लिखे अच्छे से अगर समझ में आ गए हैं दोनों डेरिवेशन, मतलब फिजिक्स का 10% भाग हमें समझ में आ जाएंगे, क्योंकि डेरिवेशन की शुरुआत यहीं से कर रहे हैं हम। अगर शुरुआत अच्छी है तो आगे भी अच्छे समझ में आएगा। यदि ये हमने अच्छे से नहीं समझे हैं तो आगे भी परेशानी आ सकती है। तो इनको अच्छे से समझे, 2-3 बार लिख के देखे। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कॉल करके या कमेंट करके पूछिए कि ये समझ में नहीं आया है, डबल से समझाएं, तो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखें सभी और रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।